So, good morning and welcome to the Parvaz Technical Institute. Today, we will discuss the star delta transformation. One of the most important topic और approximate हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आ ही जाते हैं इससे, और बहुत ही सरल, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, और उतना ही आसान तरीके से हम आपको पढ़ा भी देंगे, उतने ही आसान तरीके से हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे हम। और जब हम पढ़ा देंगे उसके बाद आप खुद से एनालाइज कीजिएगा, आप खुद से पूछिएगा कि इतना आसान था स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द लेक्चर इज स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने से पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? क्या था पिछले क्लास में हमारा? पिछले क्लास में हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, और उसके बाद वाले क्लास में हम लोगों ने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस किए थे। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था? वहां दो स्टेटमेंट लिखा हुआ था हमारा। कौन सा? देखिएगा, यहां आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, यहां पे ऊपर में दो स्टेटमेंट कि टू और मोर एलिमेंट्स आर इन सीरीज इफ दे एक्सक्लूसिवली शेयर अ सिंगल नोड एंड कॉन्सिक्वेंटली कैरी द सेम करंट। बोला दो एलिमेंट को कब बोलेंगे कि वो सीरीज में कनेक्टेड है? कब? इफ दे एक्सक्लूसिवली शेयर अ सिंगल नोड। बोला जब वो दोनों एक ही नोड से कनेक्टेड होगा और वो दोनों एलिमेंट सेम करंट कैरी करेगा। मींस जो करंट फर्स्ट एलिमेंट में होगा वही सेकंड एलिमेंट में होगा, तभी हम बोलेंगे कि वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। ये हमारा पहला स्टेटमेंट था। व्हाट इज वाज द सेकंड स्टेटमेंट? सेकंड स्टेटमेंट क्या है? टू और मोर एलिमेंट्स आर इन पैरेलल इफ दे connected to the same two nodes and consequently have the same voltages across them। तो देखिए ना, हमने क्या बोला था? बोला ये कि दो नोड है हमारे पास, इस तरह का कोई दो नोड है। अब देखिए, इसको नोड ए बोल रहे हैं ऊपर वाला को, और इसको नोड बी बोल रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में जितने भी एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? हमारे पैरेलल कनेक्टेड। और इसके क्रॉस का जो वोल्टेज होगा, क्या जो भी लेट अस अज्यूम प्लस एंड माइनस, तो सबके क्रॉस का यही वोल्टेज होगा। जितने भी एलिमेंट्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे वो सबके क्रॉस का वोल्टेज भी क्या होगा? सेम होगा। इज इट? यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। नाउ कम टू द स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कि गिवन क्या होगा हमारा? स्टार, और उसको हमको किसमें चेंज करना है? डेल्टा में। सो लेट्स, ये रिजल्ट कैसे आता है अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, लेट्स कम टू अ ब्लैंक पेज। एक ब्लैंक पेज लेते हैं और इसमें हम समझ रहे हैं कि हाउ। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा यहां। अब आप, हमने क्या बोला? पहला हमारा क्या था? स्टार टू डेल्टा। मींस यहां ध्यान देने वाली बात है, गिवन क्या है? स्टार, और टू फाइंड क्या है? डेल्टा। यही है, स्टार कॉम्बिनेशन गिवन है और डेल्टा फाइंड करना है। तो लेट्स ड्रॉ अ सर्किट। देखिएगा, हम एक सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। अब एक डिफरेंट कलर से इसी के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं। देखिएगा आप, दोनों दो कलर का है। अब देखिए, थोड़ा सा इसको यहां से रब कर दे रहे हैं।
यहां एक डेल्टा का रेसिस्टर लगा दे रहे हैं। तो देखिए जो येलोइश कलर में दिख रहा है वो क्या है, डेल्टा कॉम्बिनेशन, और जो रेडिश कलर में दिख रहा है बीच में वो क्या है, हमारा स्टार कॉम्बिनेशन। सो लेट्स नोमेनक्लेट करते हैं इसको आरए बोलते हैं, इसको आरबी बोलते हैं और इसको आरसी बोलते हैं। तो जो डेल्टा कॉम्बिनेशन वाला सर्किट है हमारा, क्या जो डेल्टा कॉम्बिनेशन का सर्किट है वो आरए है, आरबी है और आरसी है। ओके, एंड जो स्टार वाला है इसका नाम हम दे रहे हैं R1, R2 एंड R3। अब देखो दोस्त, गिवन क्या है हमारा, यहां लिख रहे हैं गिवन क्या है, R1, R2 एंड R3 गिवन है। ओके, अब देखिए फाइंड क्या करना है हमें, RA, RB एंड RC। ध्यान से देखिएगा, हमें फाइंड क्या करना है, RA, RB एंड RC। गिवन क्या है, डेल्टा, सॉरी स्टार, और फाइंड क्या करना है, डेल्टा। तो हम लेट अस अज्यूम फर्स्ट फाइंड करते हैं क्या, RA। अब देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिएगा, कभी नहीं भूलिएगा इस बात को जो हम बता दे रहे हैं। और यही एग्जाम में, हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आएगा। और एक की वैल्यू हम लिखना चाहते हैं, कोई आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। हमारे पास गिवन है R1, R2 एंड R3। तो नीचे में, कहां, नीचे में इन द डिनोमिनेटर पार्ट, देखिए नीचे में हम लिखना वैल्यू किसकी चाह रहे हैं, हमें वैल्यूज लिखना है RA की। RA किन दो रेसिस्टर से कनेक्टेड है दोस्त, R1 और R3 से। दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा होगा, R1 और ये R3 से कनेक्टेड है। कौन सा, ये वाला RA है कनेक्टेड। अब देखिए, तो जिससे ये कनेक्टेड नहीं है, किससे कनेक्टेड नहीं है, इस वाले R2 से कनेक्टेड नहीं है। अब देखिए R2 से कनेक्टेड नहीं है तो डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे सीधा R2। डिनोमिनेटर में आराम से क्या लिख दें, R2 लिख दें। अब ऊपर में क्या लिखेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन, R1 और R2 का मल्टीप्लीकेशन, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3, R1 इंटू R3। ओके, ये 3 है, R3 है, ध्यान रखिएगा, ये R3 है, ये R1 है। तो हमारा RA का वैल्यू क्या आ गया, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 डिवाइडेड बाई R2। और R2 कहां से लाए, डिवाइड कैसे किए, जिन दो रेसिस्टर से कनेक्टेड नहीं होगा RA, सॉरी जिस एक रेसिस्टर से कनेक्टेड नहीं होगा RA वाला रेसिस्टर, उसी की वैल्यूज को लिख देंगे। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। अब देखिए, अब हमें लिखना है RB। किसको लिखना है, RB। ऊपर वाला पार्ट सेम रहेगा दोस्त, ऊपर में अभी हमने क्या लिखा था, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, देखिए हम प्रीवियस पेज में आ रहे हैं। डिनोमिनेटर में जिससे RB कनेक्टेड नहीं होगा, किससे कनेक्टेड नहीं है, पहले ये देखना कनेक्टेड किससे है, किससे कनेक्टेड है, R1 और R2 से कनेक्टेड है। कनेक्टेड किससे नहीं है, R3 से। तो डिनोमिनेटर में क्या लिख लेंगे, R3। RC की वैल्यू देखिए, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, अपर पार्ट सेम रहेगा, क्या लिखें, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। ओके, अब फिर से प्रीवियस पेज पे आइए प्रीवियस पेज पे, और तब हम देखते हैं ये जो RC है ये किससे किससे कनेक्टेड है, R2 और R3 से। दिख रहा होगा आपको यहाँ R2 और R3 से, देखिए ना R2
और R3 से कनेक्टेड है, और किससे कनेक्टेड नहीं है, R1 से कनेक्टेड नहीं है। R1 से जब कनेक्टेड नहीं है तो उसको हम डिनोमिनेटर में क्या लिख लेंगे, R1। इज इट ओके? इतना आसानी से लिखा जा सकता है इसको। देखिए नोमेनक्लेचर कुछ भी हो, R1 R2 R3 कुछ भी, आप इसी मेथड से लिखेंगे। अब देखिए हम फिर से आ रहे हैं जो हमारा इस ये वाला पेज था जहां फिगर्स बने थे, यहां भी सेम चीज देखिए, RA RB और RC ये डेल्टा का रेसिस्टेंसेस है। देखिए ना, इसको हम थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं आपके लिए। ओके, हाँ तो देखिए यहां जो दिख रहा है RA RB एंड RC। ओके, ये RA है, ये RB है, और ये क्या है, RC है। ओके, अब देखिए ये R1 R2 एंड R3, और इसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। अब देखिए ऊपर वाला पार्ट तो सेम, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3 है, या R3 इंटू R1। अब देखिए RA ये वाला है, ये किससे किससे कनेक्टेड है, R2 से और R3 से। जिससे कनेक्टेड नहीं है उसको नीचे में लिख दिए। सिमिलर प्रोसेस ये RB किससे किससे कनेक्टेड है, R1 और R3 से। किससे कनेक्टेड नहीं है, R2 से। R2 को नीचे लिख दिए। ठीक ठीक। अब देखिए RC R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। ऊपर वाला पोर्शन तो डिनोमिनेटर पार्ट क्या रहा, सेम रहा। डिनोमिनेटर में देखिए अब हम RC लिख रहे हैं। RC किससे किससे कनेक्टेड है, R1 और R2 से। किससे कनेक्टेड नहीं है, R3 से, तो यहां R3 लिख दिए। आया समझ में? इतना आसान था ये। अब नेक्स्ट क्या है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। क्या है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अब देखिए डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में अभी गिवन कौन है, यहां लिख दे रहे हैं, देखिएगा। गिवन है डेल्टा। डेल्टा में क्या क्या गिवन होता है, हम नोमेनक्लेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, RA RB एंड RC। टू फाइंड क्या है हमारा, R1 R2 एंड R3। ठीक, अब देखिए R1 R2 और R3 हमें फाइंड करना है। ओके, अब देखिए R1 फाइंड करते हैं पहले। R1 किन दो रेसिस्टर्स के बीच में कनेक्टेड है, RB एंड RC के बीच में कनेक्टेड है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ RB एंड RC डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द रेसिस्टेंसेस RA RB एंड RC। ये RB है, ये क्या है, RC है, और ये क्या है, RA है। ओके, अब देखिए और RB को देखिए, आप ये RB है, R2 हमें कैलकुलेट करते हैं, ये R2 है। अब देखिए R2 किनके किनके बीच में कनेक्टेड है, RA और RC का, तो मल्टीप्लीकेशन ऊपर में किसका, RA और RC का। मल्टीप्लीकेशन किसका, RA और RC का, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द डेल्टा रेसिस्टेंसेस RA प्लस RB प्लस RC। ओके, अब R3 में आइए। R3 किनके बीच में कनेक्टेड है, RA और RB के बीच में, RA एंड RB के बीच में। ओके, अब RA और RB के बीच में कनेक्टेड है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ RA इंटू RB डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द थ्री डेल्टा रेसिस्टेंसेस RA प्लस RB प्लस RC। इतना आसान है हमारा स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए हम प्रीवियस स्लाइड में फिर से आ रहे हैं। ठीक, अब हम यहां पे क्या, ये डेल्टा का रेसिस्टेंस था, ये किसका था, डेल्टा का। अब देखिए इफ, अब यहां देखिए कंडीशन लिख रहे हैं, इफ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 यदि हो जाए, देन RA इक्वल्स टू RB इक्वल्स टू RC इज इक्वल टू, यदि ये तीनों बराबर है। देखिए इस R1 को हम छोटा लिख ले रहे हैं थोड़ा सा, और ये किसके बराबर हो जाए, R के बराबर। तो RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू RC किसके बराबर हो जाएगा, बताइए,
3 इंटू आर के बराबर। मतलब इसका मतलब क्या समझ, मतलब यह समझ में आया कि यदि हम स्टार से डेल्टा में जाते हैं, स्टार को किस में कन्वर्ट करते हैं, डेल्टा में, और यदि सारे स्टार का रेसिस्टेंसेस बराबर है तो इक्विवेलेंट डेल्टा का रेसिस्टेंसेस स्टार के रेसिस्टेंसेस का 3 टाइम्स होगा। यही स्टेटमेंट निकल के आता है यहां से। नेक्स्ट आइए, अभी हम ये जो डेल्टा कन्वर्जन पढ़ रहे थे, डेल्टा टू स्टार, अब गिवन क्या है हमारा, अब देखिए इफ आर ए इक्वल्स टू आर बी इक्वल्स टू आर सी इक्वल्स टू क्या हो जाए, आर। यदि अब ये आर के बराबर हो जाए, कौन सा, डेल्टा का रेसिस्टेंसेस, डेल्टा का यदि तीनों गिवन रेसिस्टेंसेस सेम हो जाए, देन यहां देखिएगा लिख रहे हैं R1 इक्वल्स R2 इक्वल्स R3 इक्वल्स R/3। मतलब क्या, मतलब क्या कि यदि डेल्टा के तीनों गिवन रेसिस्टेंसेस क्या रहे, सेम रहे, यदि डेल्टा के का तीनों गिवन रेसिस्टेंसेस क्या हो, सेम हो, देन यदि हम उसको स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो स्टार का जो तीनों रेसिस्टेंसेस होगा वो डेल्टा के रेसिस्टेंस का 1/3 टाइम्स होगा। इज इट राइट? सो लेट्स सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। अब देखिए, जैसे ही आपको दिखे डेल्टा कॉम्बिनेशन, क्या दिखा, देखिए ऊपर में क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पे आपके, क्या, कन्वर्ट द डेल्टा नेटवर्क इनटू एन इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क। ये बाई जो है, ये जो बाई सिंबल है, ये किसका सिंबल है, स्टार का। ये किसका सिंबल है दोस्त, स्टार का। अब देखिए इसके अंदर में हम एक स्टार नेटवर्क ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, जो हमको फाइंड करना है। यही हमको फाइंड करना है, नाम दे देते हैं R1 R2 R3। अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है अभी, कि हमें निकालना क्या है, R1। अब देखिए R1 किन दो रेसिस्टेंसेस के बीच में कनेक्टेड है, 15 ओम, सॉरी 25 एंड 10 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ऑल द रेसिस्टेंसेस, कौन कौन सा, 25 प्लस 15 प्लस 10। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बोलिए, 250 डिवाइडेड बाई समेशन क्या होगा, बोलिए, 25 प्लस 15 40 और 10 हाउ मच, 50, हाउ मच इट इज, 6 ओम। ये किसके बराबर आ गया, 6 ओम। सिमिलरली R2 देखिए, ये R2 है, किसके किसके बीच में कनेक्टेड है, 25 इंटू 15 का, और नीचे का समेशन तो सेम ही होगा, कितना, 50। तो 25 टू जा 50, इट इज 15/2 इज इक्वल टू 7.5 ओम। देखिए ना कितनी आसानी से आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब देखिए कोई फॉर्मूला ही आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस डेल्टा गिवन होगा तो उसके अंदर में एक इक्विवेलेंट ऑफ स्टार बना लीजिए, और जो प्रोसीजर हमने डिस्क्राइब किया, जो बता रहे हैं, उसको आप अप्लाई कर लीजिए। अब देखिए R3 निकालना है, R3 किन दोनों के बीच में कनेक्टेड है, 15 और 10 के बीच में। सो 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 50, 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 3 ओम। कोई दिक्कत आया है 3 ओम? तो इतना आसान है हमारा डेल्टा स्टार कन्वर्जन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये जो नेटवर्क है इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्म बाई W/E। ये जो बाई लिखा हुआ है इसका मतलब होता है स्टार। देखिए डेल्टा का ऐसा सिंबल होगा, कहीं डेल्टा का ये सिंबल है और स्टार का या तो ऐसे लिखता है और
या तो नीचे की ओर कभी ऐसे लिख देगा। ये दोनों ही सिंबल्स किसके हैं? हमारे स्टार के हैं। सिंबल्स को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इन सिंबल्स को हम रब कर ले रहे हैं दोस्त। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया? इक्विवेलेंट, एडजस्ट कर लें हम थोड़ा इसको। चलिए अब देखिए हमारे पास ये क्या है? गिवन इक्विवेलेंट स्टार है जिसको हमको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? डेल्टा नेटवर्क में। नेटवर्क यहाँ लोगों के पीछे छिप गया, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा ये क्या लिखा हुआ? नेटवर्क लिखा हुआ। चलिए अब डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें? इनके अराउंड एक डेल्टा फॉर्म कर लेते हैं। देखिए रेड पेन से हम डेल्टा फॉर्म कर दे रहे हैं। इन दोनों के बीच एक रेसिस्टेंस, इन दोनों के बीच एक रेसिस्टेंस और एक रेसिस्टेंस देखिए हम यहां पे लगा ले रहे हैं। अब जिसको मर्जी आप आर ए, आर बी और आर सी कह लीजिए, ठीक है। डेल्टा का यही नोटेशन है, आर ए, आर बी एंड आर सी। अब देखिए आर ए की वैल्यू हमने क्या लिखा था? बोलिए, आर ए की वैल्यू हम क्या लिखा था? ये R1, R2, R3 है और ये आर ए, आर बी, ये R3, 3। थोड़ा ठीक से लिख लीजिए, ठीक दिखेगा। अब देखिए और ए लिखना चाहते हैं, अब आप याद कीजिए, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं इस तरफ करके। और ए याद कीजिए क्या लिखे थे हम? R1 इंटू R2। देखिए R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 डिवाइडेड बाई क्या? बोलिए क्या लिखे थे? बोलिए। देखिए क्या लिखे थे हम लोग कि जिन रेसिस्टर से कनेक्टेड नहीं होगा। अब हम आर ए किन दो रेसिस्टर किससे कनेक्टेड नहीं है? R2 से कनेक्टेड नहीं है सिंपली। तो आर ए बराबर क्या लिख लें? बोलिए। ऊपर में 10 इंटू 20 प्लस R2 20 इंटू 40 प्लस, अब देखिए R1 R3 क्या? 40 इंटू 10 डिवाइडेड बाई R2 किसके बराबर है? 20 के बराबर। इसको हम जरा यहां लिख लेते हैं। अब सॉरी आर ए है ये। अब देखिए सोल्व कर लेते हैं हम इसको। क्या कर लेते हैं? सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्या आ गया? 200, 800 और 400। कितना? 200 प्लस 800 प्लस 400 डिवाइडेड बाई हाउ मच? 20। किसके बराबर होगा? बोलिए। 1400 डिवाइडेड बाई 20। हाउ मच इट इज? 70 ओम। किसके बराबर आया ये? 70 ओम के बराबर आया। अब देखिए सिमिलरली हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं? आर ए को एंड सॉरी आर बी को एंड आर सी को। सेम सिमिलर फॉर्मूला, अपर वाला पार्ट तो सेम होगा। तो देखिए हम इसको रब कर ले रहे हैं और हम इन दोनों को भी कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ओके ये भी रब हो गया इसको थोड़ा। ये क्या था हमारा? आर ए। देखिए आर बी क्या लिखे? ऊपर वाला पार्ट तो 1400 सेम होगा। अब देखना आर बी किसके किससे कनेक्टेड है? R2 और R3 से। किससे कनेक्टेड नहीं है? R1 से। 10 हाउ मच? 140 ओम आ गया। 140 ओम। अब देखिए आर सी, ऊपर वाला पार्ट तो सेम रह जाएगा 1400 डिवाइडेड बाई आर सी। कहां है आर सी? ये है आर सी। किससे किससे कनेक्टेड है? R1 और R2 से। किससे कनेक्टेड नहीं है? R3 से डिवाइडेड बाई 40। सो 70/2 को क्या लिखेंगे? 35 ओम। हो गया। कितनी आसानी से आप स्टार डेल्टा कैलकुलेट कर पाए। इतना ही आसान है आपके लिए स्टार डेल्टा का कैलकुलेशन। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा? स्टार डेल्टा
ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए अगले क्लास में हम लोग मेथड्स ऑफ एनालिसिस में आ जाएंगे, मेथड्स ऑफ एनालिसिस में आ जाएंगे। ओके अब देखिए मेथड्स ऑफ एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक लॉज और ये जो मेथड्स ऑफ एनालिसिस है, इन दोनों को हमको इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है हर एग्जाम में, हर तरह के, चाहे वो आप एसी पढ़िए, डीसी पढ़िए, टू पोर्ट पढ़िए, रेजोनेंस पढ़िए, हर जगह इसी बेसिक लॉज, बेसिक कॉन्सेप्ट और मेथड्स ऑफ एनालिसिस का यूज है, चाहे आप सर्किट थ्योरम पढ़िए, कहीं आ जाइए। सो थैंक यू, बी विथ अस, subscribe our channel and please download the Parvaz app from the Google Play Store for more content. Thank you once again.